हरे कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, इस वीडियो में हम 12 ज्योतिर्लिंगों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। पार्ट 1 में आपने 4 ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, इन 4 की जानकारी देखी थी। बाकी ज्योतिर्लिंगों की जानकारी अब हम इस वीडियो में जानेंगे। 5वां केदारनाथ। केदारनाथ स्थित ज्योतिर्लिंग भी भगवान शिव के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में आता है। यह उत्तराखंड में स्थित है। बाबा केदारनाथ का मंदिर बद्रीनाथ के मार्ग में स्थित है। केदारनाथ समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ का वर्णन स्कंद पुराण और शिव पुराण में मिलता है। यह तीर्थ भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जिस प्रकार कैलाश का महत्व है, उसी प्रकार का महत्व शिव जी ने केदार क्षेत्र को भी दिया है। यह स्थान हरिद्वार से 150 मील और ऋषिकेश से 132 मील दूर उत्तरांचल राज्य में है। पुराणों और शास्त्रों में श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन बारंबार किया गया है। यहाँ की प्राकृतिक शोभा देखते ही बनती है। इस चोटी के पश्चिम भाग में पुण्यमती मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित केदारेश्वर महादेव का मंदिर अपने स्वरूप से ही हमें धर्म और अध्यात्म की ओर बढ़ने का संदेश देता है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था। शिवलिंग के विषय में यह चर्चा आती है कि भगवान विष्णु के नर और नारायण नामक 2 अवतार हुए। उन्होंने शिवलिंग बनाकर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक उसमें विराजने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर अपनी ज्योति यहाँ प्रदान की और यह शिवलिंग ज्योतिर्लिंग बन गया। छठा भीमाशंकर। शिव का छठा ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के विषय में मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा से इस मंदिर के प्रतिदिन सुबह सूर्य निकलने के बाद दर्शन करता है, उसके 7 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं तथा उसके लिए स्वर्ग के मार्ग खुल जाते हैं। श्री भीमाशंकर की कथा इस प्रकार है कि पूर्व काल में भीम नामक एक महाबलशाली राक्षस था। वह राक्षस कुंभकर्ण और कर्कट की पुत्री कर्कटी से उत्पन्न हुआ था। उसने संकल्प लेकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने हेतु 1000 वर्ष तक तप किया। उसकी तपस्या से लोक पितामह ब्रह्मा जी प्रसन्न हो उठे। भीम को अतुलनीय बल प्रदान किया। ब्रह्मा के वरदान के कारण भीम ने इंद्र आदि सभी देवताओं को हरा दिया। यहाँ तक कि श्री हरि को भी परास्त कर दिया। विश्व विजय अभियान में भीम ने शिव के परम भक्त सुदक्षिण को युद्ध में परास्त कर दिया। राजा सुदक्षिण को असुर भीम ने कारागार में डाल दिया। तब राजा ने शिव जी की उत्तम पार्थिव मूर्ति बनाकर पूजा अर्चना शुरू कर दी। देवताओं और ऋषियों ने महाकोशी नदी के किनारे भगवान शिव की स्तुति की। तब शिव ने राक्षस का वध किया और तभी से भीमाशंकर शिवलिंग विख्यात हुआ। 7वां काशी विश्वनाथ। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह उत्तर प्रदेश के काशी नामक स्थान पर स्थित है। काशी सभी धर्म स्थलों में सबसे अधिक महत्व रखती है, इसलिए सभी धर्म स्थलों में काशी का अत्यधिक महत्व कहा गया है। इस स्थान की मान्यता है कि प्रलय आने पर भी यह स्थान बना रहेगा। इसकी रक्षा के लिए भगवान शिव इस स्थान को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेंगे और प्रलय के टल जाने पर काशी को उसी स्थान पर पुनः रख देंगे। गंगा तट पर स्थित काशी विश्वनाथ शिवलिंग का दर्शन हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र है। काशी की महिमा ऐसी है कि यहाँ प्राण त्याग करने से मुक्ति मिल जाती है। भगवान रुद्र मरते हुए प्राणी के कान में तारक मंत्र का उपदेश करते हैं, जिससे वह सांसारिक आवागमन से मुक्त हो जाता है, चाहे मृत प्राणी कोई भी क्यों ना हो। यह शिवलिंग सबसे पुराने शिवलिंगों में से एक है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग किसी मनुष्य की पूजा, तपस्या आदि से प्रकट नहीं हुआ,
बल्कि यह निराकार पर ब्रह्मा परमेश्वर ही शिव बनकर विश्वनाथ के रूप में साक्षात प्रकट हुए। 8वां त्र्यंबकेश्वर। यह ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी के करीब महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के सबसे अधिक निकट ब्रह्मगिरी नाम का पर्वत है। इसी पर्वत से गोदावरी नदी शुरू होती है। भगवान शिव का एक नाम त्र्यंबकेश्वर भी है। कहा जाता है भगवान शिव को गौतम ऋषि और गोदावरी नदी के आग्रह पर यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में रहना पड़ा। यह ज्योतिर्लिंग समस्त पुण्यों को प्रदान करने वाला है एवं समस्त कष्ट को हरने वाला है। कहा जाता है त्र्यंबकेश्वर में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूप में लिंग समाहित है। एक बार गौतम ऋषि पर षड्यंत्र कर अन्य ऋषियों ने उन्हें गौ हत्या में फंसा दिया। तब ऋषि गौतम ने भगवान शिव का पार्थिव लिंग बनाकर उपासना की। ऋषि गौतम की तपस्या से शिव ज्योति रूप में प्रकट हुए और उन्हें पाप मुक्त किया। 9वां वैद्यनाथ। श्री वैद्यनाथ शिवलिंग का समस्त ज्योतिर्लिंगों की गणना में 9वां स्थान बताया गया है। भगवान श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर जिस स्थान पर स्थित है उसे वैद्यनाथ धाम कहा जाता है। यह स्थान झारखंड प्रांत पूर्व में बिहार प्रांत के संथाल परगना के टुमका नामक जनपद में पड़ता है। हर साल लाखों श्रद्धालु सावन के माह में सुल्तानगंज से गंगा जल लाकर यहाँ चढ़ाते हैं। श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग राक्षस राज रावण द्वारा स्थापित है। यहाँ माता सती का हृदय गिरा था, इसी कारण इसे मनोकामना ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार विश्व विजयी बनने के लिए रावण शिव का स्वरूप ज्योतिर्लिंग लंका लेकर जा रहा था। तब दैवी इच्छा के अनुसार शिवलिंग रास्ते में ही रख दिया गया और तभी से यह देव स्थान भक्तों की आस्था का केंद्र है। 10वां नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के बाहरी क्षेत्र में द्वारका स्थान में स्थित है। धर्मशास्त्रों में भगवान शिव नागों के देवता हैं और नागेश्वर का पूर्ण अर्थ नागों का ईश्वर है। भगवान शिव का एक अन्य नाम नागेश्वर भी है। द्वारकापुरी से भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी 17 मील की है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा में कहा गया है कि जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ दर्शनों के लिए आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना के संबंध में इस प्रकार की कथा है कि एक धर्मचारी सदाचारी और शिव जी का अनन्य वैश्य भक्त, उसका नाम सुप्रिय था। एक समय जब वह नौका पर सवार होकर समुद्र मार्ग से कहीं जा रहा था, उस समय दारुक नामक एक भयंकर राक्षस ने उसकी नौका पर आक्रमण कर सुप्रिया सहित सभी को बंदी बना लिया। सुप्रिय ने बंदी गृह में भी शिव भक्ति नहीं छोड़ी और भगवान शिव वहां ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए और सुप्रिय को अपना एक अस्त्र दिया और अंतर्ध्यान हो गए। उस अस्त्र से सुप्रिय वैश्य ने राक्षसों का अंत किया और अंत में वह शिवलोक को प्राप्त हुआ। 11 रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम नामक स्थान में स्थित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के साथ साथ यह स्थान हिंदुओं के 4 धामों में से भी एक है। रामेश्वरम की स्थापना के विषय में कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने जब रावण वध हेतु लंका पर चढ़ाई की थी, तब विजय श्री की प्राप्ति हेतु उन्होंने श्री रामेश्वरम में ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। एक अन्य कथा भी प्रचलित है। रावण वध के बाद उन्हें ब्रह्म हत्या का पातक लगा। उससे मुक्ति के लिए ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि बुधवार के दिन शिवलिंग की स्थापना कर श्री रामचंद्र को ब्रह्म हत्या के पातक से मुक्त कराया था। श्री रामचंद्र द्वारा स्थापित होने के कारण यह शिवलिंग रामेश्वरम अर्थात राम के ईश्वर के नाम से जाना जाता है। 12 घृष्णेश्वर मंदिर। घृष्णेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर महाराष्ट्र के संभाजी नगर के समीप दौलताबाद के पास स्थित है। दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं
और आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा निर्मित एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं इस मंदिर के समीप स्थित हैं। यहीं पर श्री एकनाथ जी गुरु व श्री जनार्दन महाराज की समाधि भी है। इनका दर्शन लोक परलोक दोनों के लिए अमोघ फलदायी है। श्री घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार बताई गई है कि देवगिरी नामक पर्वत के समीप ब्रह्मवेता भारद्वाज कुल का ब्राह्मण सुधर्मा निवास करता था। सुधर्मा की कोई संतान ना थी। यद्यपि इसी कारण उसकी धर्मपत्नी सुदेहा बड़ी दुखी रहती थी। संतान प्राप्ति हेतु सुदेहा ने अपनी छोटी बहन ग्रीष्मा के साथ अपने पति का दूसरा विवाह करवा दिया। सुधर्मा ने विवाह पूर्व अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि इस समय तो तुम अपनी बहन से प्यार कर रही हो, किंतु जब इसे पुत्र उत्पन्न होगा तो तुम्हें इससे ईर्ष्या करने लगोगी। और ठीक वैसा ही हुआ। ईर्ष्या में आकर सुदेहा ने ग्रीष्मा के पुत्र की हत्या कर दी, पर ग्रीष्मा विचलित नहीं हुई और शिव भक्ति में लीन हो गई। उसकी भावना से महादेव ने प्रसन्न होकर उसके पुत्र को जीवित कर दिया और ग्रीष्मा द्वारा पूजित पार्थिव लिंग में सदा के लिए ज्योतिर्रूप में भगवान शिव विराजमान हुए और घुश्मा के नाम को अमर कर महादेव ने इस ज्योतिर्लिंग को घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।